अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग। और सुबह 8 बजे का टाइम था, तो हम घर से निकल गए थे सुबह सुबह। कुछ काम था, वहाँ पे पहुँचते में थोड़ा काम था, वो क्लियर किया। और वहाँ पे भी आप जहाँ पे मर्ज़ी जाओ, सबसे पहले आपके पास जो है ना वो ग्रीन पास होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपका कोई काम नहीं होगा। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो ग्रीन पास आप पहले वो चेक करते हैं, फिर कहीं पे एंटर होने देते हैं। तो पहुँचने में भी यही था कि पहले आपके पास ग्रीन पास होगा, देन वो वहाँ से जो नंबर निकलता है, टोकन नंबर वो होता है, वो निकलेगा, तो देन आपका काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ट्रेन्स में भी यही है कि वो स्पेसिफ़िक मास्क हैं, वो ही यूज़ होंगे। जो पहले थे वो तो पहले कोई भी मास्क यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं था। लेकिन अब मार्केट्स में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो वो स्पेसिफ़िक मास्क होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये एक पेंटिंग वाली शॉप थी, पीछे जो नज़र आई आपको, वो इतनी अच्छी थी ना, लेकिन क्लोज़ है। वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना के ना रखी होती हैं। लेकिन ये मेरे पास इतना ही क्लिप्स है। उस दिन मैंने प्रॉपर शूट किया था व्लॉग, मैंने एडिटिंग भी की थी, हर चीज़ की थी, लेकिन वो मेरा व्लॉग जो है ना वो फ्लॉप हो गया। पता नहीं क्यों। मैंने एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। ये समोसे भी मैंने बनाए थे, ये सारी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी। तो फिर जब हम गए ना उधर शॉपिंग करने गए, तो मुझे ये था कि मैंने तो एडिटिंग की हुई है, तो क्योंकि मैं वॉइस ओवर करके तो फिर मैं शॉपिंग पे गई थी, तो मुझे ये था कि मैं अब मैंने कर लिया, तो अब मुझे क्या फ़ायदा मोबाइल में रखने का ना। मैं उधर भी मैं रिकॉर्ड शूटिंग कर रही थी, तो फिर मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे ये था कि अब मुझे तो किसी काम की नहीं है, तो मैं डिलीट कर देती हूँ, तो घर जाके वो अपलोड कर दूँगी जस्ट मैं। बट घर आई, मैंने देखा तो वो तो मेरी वीडियो में एरर आ रहा था, पता नहीं क्यों। और वो ना नहीं शो नहीं हो रही थी उसकी वीडियोस क्लिप्स वगैरह ना। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने तो उधर वहाँ पे सारी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, उस दिन मैं सुबह नहीं सॉरी 1 बजे की किचन में थी, और शाम को मैं 6 बजे किचन से निकली हूँ, और मैंने रिकॉर्ड भी किया, सारा कुछ बनाया भी साथ में, क्योंकि शूटिंग करो और कुछ बना रहे हो तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंज्यूम होता है। तो फिर मैंने कहा अब जो मेरे पास है, अब मैंने इतनी मेहनत उस दिन की थी, तो मैंने क्लिप्स भी बनाया, अब जितने हैं वो ऐड कर देती हूँ। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम से ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो ये भी अब आपको सारा नज़र आएगा। आगे चल के आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने काफ़ी शूटिंग की, तो फिर वो मेमोरी भी मेरी फुल होगी, तो मैंने वो वहाँ पे क्लिप्स डिलीट कर दी। और यहाँ पे मिस मैडम का मूड ऑफ था, घर से ही वो तंग कर रही थी, कभी कुछ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, अपर पहनना है तो उसकी जिप जो है वो बंद करो, कभी नहीं पहननी, कभी जो हुड है उसकी वो पहननी है, इसके बहुत न थे। और इसका मूड ऑफ था, तो फिर यह है कि वहाँ पे जाके थोड़ी फ्रेश हो गई थी। वहाँ पे तो फिर वो टिकी ही नहीं है ना, वहाँ पे तो फिर वो ऐसे घूमती रही है ना, थक रही थी। फिर यह है कि एंटर होते ही जो है ना, फिर हम पहले आते हैं मैक्स फैक्ट्री। ये चाइनीज़ की है, तो है उसके साथ ही, शॉपिंग मॉल के साथ ही है। तो न फिर पहले ये होता है कि उसी साइड से फिर सारा शॉपिंग मॉल घूम के फिर इधर एंटर होंगे, तो पहले इधर ही घूम लेते हैं, कुछ मिलता है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ना बाद में जो है ना उधर चले जाएंगे। लेकिन है कि इधर से फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन काफ़ी कुछ था, लेकिन जो मैंने लेना था ना वो नहीं मिल रहा था। मुझे ये था कि मैं लॉन्ग कोट लूँ, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन है भी ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन मुझे पसंद नहीं आते। जो मेरी मर्ज़ी है ना, मेरी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा है ना। तो एक मुझे पसंद भी आया था, लेकिन उसमें साइज़ नहीं थे। जो चीज़ पसंद आती है उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होते। और मैंने ये देखे, यहाँ पे मैंने पहन के भी देखा था, लेकिन ये भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मांग के पहना हुआ है। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही। और ये आप ये सोचें कि काफ़ी दिन पहले क्या, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा सकी। ये वैलेंटाइन डे से कुछ दिन पहले हम गए थे, और ये रेड फ्लावर्स वगैरह, और ये लोग तो वैसे भी हर चीज़ को, हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इंजॉय करते हैं। तो ये वाला कोट भी मुझे अच्छा लगा था, कलर भी ठीक था, और स्टफ़ भी इसके बहुत मज़े का था ना। और इधर वीडियो में सही क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उसमें डिज़ाइनिंग भी थी, तो वो अच्छा लग रहा था। और डिस्काउंट पे भी आई थिंक 52 का था डिस्काउंट पे, 52 यूरोज़ का था।
तो मैंने कहा देखती हूँ मैं ना, अगर ये अच्छा लगता है तो। उसमें साइज़ भी था, लेकिन ये था कि उसमें पॉकेट्स ही नहीं थी, ना पॉकेट्स थी ना उसकी हुड थी। तो मैंने कहा इतनी सर्दी में बंदा अब हैंड कहाँ पे रखे, मैं नहीं ले रही वो। लेकिन अगर पॉकेट्स, उन्होंने जस्ट डिज़ाइन के लिए वो उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन उसमें पॉकेट्स नहीं थी, वो बंद था। मैंने कहा मैं 52 यूरोज़ जो है वो इसके लिए खाली जस्ट पहनने के लिए मैं नहीं दे रही। पॉकेट्स होती तो शायद मैं ले लेती। फिर मैं शूज़ देखने लगी कि शायद शूज़ में पसंद आ जाए कुछ, क्योंकि मुझे मुझे 2 साल हो गए मैं ब्लैक कलर के शूज़ ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे। तो एडिडास के हर चीज़ पे उन्होंने वैसे डिस्काउंट लगाई हुई थी, लेकिन जो एक ब्रांडेड चीज़ें थी एडिडास वगैरह, जो एक ब्रांड है, उन सब चीज़ों पे वो कुछ नहीं था, मतलब उन पे डिस्काउंट नहीं थी। और जो दूसरी लोकल लोकल नहीं, वो भी अच्छी है, लेकिन दूसरे जो ब्रांड्स थे ना, उन पे उन्होंने जो है ना वो डिस्काउंट लगाई हुई थी। और एडिडास पे भी उसकी अपनी ओरिजिनल प्राइस पे थी। और यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत तंग कर रही थी। हम कहीं पे होते थे, वो कहीं और घूम रही होती थी, तो मैं उसको कह रही थी कि इधर आओ, ये देखो बेबी बेबी। तो वो नहीं मान रही थी, वो उसको अपनी मगन में वो खुश थी और घूम रही थी। यहाँ पे टेबल देख रहे थे, ये टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब किचन के लिए टेबल चेंज करना है, तो ये वाला अच्छा लगेगा, हमारे किचन में जितना साइज़ है ना वो आ जाएगा पूरा। फिर वॉशरूम के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा मम्मा वहाँ पे वो देखें जाएँ, देखना है वॉशरूम के लिए चीज़ें। मामा कहते हैं जाओ जाओ देखो जाके, मैं आती हूँ। मैंने कहा ये सारी चीज़ें मामा लोग देखती हैं, आप उल्टा मुझे कहती हो जहाँ पे भी जाओ, जो भी चीज़ बोलो मामा ये लेनी है, आ जाओ मैं आती हूँ लेती हूँ। मामा वहाँ पे अपनी चीज़ें देख रही होती है, अपनी शॉपिंग कर रही होती है, उनको कुछ नहीं होता। मैं कुछ चीज़ बोलूँ मामा ये लेनी है, हाँ देखो जाके मैं आती हूँ देखती हूँ, जाओ जाओ के पसंद करो। मतलब कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने कहा ये सारी चीज़ें, ये जो शॉपिंग होती है घर की, ये मामा लोग करती हैं, हम नहीं करते। लेकिन फिर भी जी मामा बाद में ही आए वो ना। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लिया था, एक कलर देख रही थी कि कौन सा अच्छा कलर लगेगा। तो ये मैडम जी बस अपनी मर्ज़ी से घूम रही है यहाँ पे, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है, कौन कहाँ पे जा रहा है, बस वो कहते हैं ना आज़ाद हो जाती है, वो चीज़ था। तो यहाँ पे फिर C&A में आए, उसके बाद तो यहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। आप गैस करिएगा, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स लगी हुई थी और इतने मज़े की थी ना, तो प्राइस भी ठीक थी, मतलब लो भी नहीं थी और सही था, और काफ़ी अच्छी थी शर्ट्स ना। फिर मैंने साड़ी तो नहीं ली, लेकिन ली थी मैंने। आप लोग गैस करिएगा भला मैंने कौन सी ली होगी। तो फिर उसके बाद ये मैं आई, मामा देख रही थी मदीना के लिए, वो शॉपिंग कर रही थी। तो फिर मामा दिखा रही थी बाबा को भी, मुझे भी, कि कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे होंगे, क्योंकि उन्होंने पेयर बनाया हुआ था, 3 शर्ट्स थी। तो देख रहे थे कि कौन से कलर्स उसके पास पहले हैं या कौन से नहीं है, तो वो वाले ना ले लेते हैं। और वहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे थे, और वो मैडम अकेली घूम रही थी, उसको कोई पता नहीं था कि मामा बाबा किधर है, मैं किधर घूम रही हूँ। कोई वो ऐसे जैसे वहाँ पे जाके आज़ाद होगी पूरा। इसने मॉल घुमाया, घूमती रही है, भागती रही है, ना थक रही थी ना अपनी प्राइम में बैठ रही थी, और बाबा पीछे पीछे उसके घूम रहे थे, और मामा अपनी शॉपिंग में थी। मामा को ना मेरी होश थी ना मामा को मदीना की होश थी, बस मामा अपनी शॉपिंग में, और मैं और बाबा जो है वो मदीना के पीछे पीछे घूम रहे होते थे। और उसने तंग भी बहुत किया था, जब भी किसी शॉप में एंटर होते थे तो वो बाहर ही नहीं आती थी। उसको ये होता था कि मैं अकेली घूमूँ, मुझे कोई ना बुलाए। और वो रैक्स के जो उन्होंने रैक्स बनाए हुए थे ना, वो कपड़ों के पीछे जाके वो छुप जाती थी कि मैं इनको नज़र ही ना हो, मुझे इधर ही छोड़ जाए, खुद चले जाएँ। और यहाँ पे भी मैंने उसको पकड़ा कि इधर आओ, बात सुनो, बैठ जाओ कहीं पे, नहीं, लेकिन वो नाराज़ होकर इधर ही गिर गई थी कि मुझे ना पकड़ो, मैं अपनी मर्ज़ी से घूमना है। तो वो घूम रही थी, वो उसको कोई पता नहीं था मम्मा पापा किधर है, मैंने किधर घूमना है, वो अकेली अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे ये मेरी फेवरेट शॉप, यहाँ पे वो वैलेंटाइन से पहले गए थे ना, तो यहाँ पे तो वो हर चीज़ अपना फेस्टिवल जो भी है वो मर्जी, मतलब कि अच्छी तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो गिफ्ट्स वगैरह तो यही देते हैं। काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी वहाँ पे, लेकिन अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं ना, तो मैं आज अंदर गई थी चक्कर लगा के, तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे ये उसको छोड़ के फिर हम गए थे ईपर को, उसके अंदर तो बाबा के पास छोड़ के गए। और माशाल्लाह यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे हीटर्स भी लगे हुए थे, और घूम घूम के ये इतनी रेड हो गई थी, रोसो रोसो प्यारी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और यहाँ
पे फिर एंटर हुए किधर, चीलियों में, पापा की फेवरेट शॉप। और ये जेंट्स शॉप ही है, जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, जिधर मर्ज़ी घूम लो, या H&M चले जाओ, ज़ारा पे चले जाओ, जहाँ पे मर्ज़ी चले जाओ, पापा ने घूम फिर के इधर ही आना है। ये पापा की फेवरेट शॉप है और पापा को ऐसे मिलता भी यहाँ से ही और पसंद भी इधर से ही आता है। जिधर मर्ज़ी चले जाओ, बड़े से बड़े ब्रांड पे भी चले जाओगे ना, पापा ने वहाँ से कुछ नहीं लेके आना, ये इधर ही जाना है। तो वहाँ से पापा, फिर मैं क्योंकि मेरे पास ग्रीन पास नहीं था तो उन्होंने मुझे एंटर नहीं होने दिया था। फिर मैं पापा को यहाँ पे छोड़ के तो मैं चले गई पीता रोज़ वहाँ पे शूज़ देखने। फिर मैं वापस आई, मैंने देखा, मैंने पापा कुछ पसंद आया है कि नहीं, तो पापा हमसे भी पसंद करवाते हैं, दिखाते हैं कौन सा सही है या नहीं। तो फिर यह है कि पापा को बाद में शायद साइज़ नहीं मिला था। सबसे मुश्किल शॉपिंग जो है ना, हम कहते हैं कि पापा की है। पूरे इटली में भी, मामा कहती है पाकिस्तान तो छोड़ो, पूरे इटली में भी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। क्योंकि पापा को बहुत मुश्किल से, हालांकि इतनी शॉपिंग भी नहीं करते, बहुत काम करते हैं, तो लेकिन उतने में भी जो है ना, वो हमसे भी ज़्यादा लेडीज़, मतलब कि मामा से या मुझसे भी ज़्यादा वो टाइम लेते हैं कुछ चीज़ पसंद करने में। उसको बोलो चाहो, नहीं ना, बेबी को बोलो चाहो, करो, बेबी को बोलो चाहो। और यहाँ पे इस मैडम ने तो पूरा घूमती रही है। पहले इसको पता नहीं चला कि हैंड सैनिटाइज़ करनी है ना हमने बताया इसको कि सैनिटाइज़ करनी है हैंड। उधर जाके इसको पता चला कि यहाँ पे जेल पड़ी हुई थी और मुंह पे भी लगा रही थी और हैंड्स पे भी लगाए, बार बार जान ही नहीं छोड़ रही थी। फिर बाबा अंदर थे, वो अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे इस शॉप में, तो वो भी जेंट्स ही थी। तो मैं तो थक गया, फिर मैं बैठ गई, मेरी बस हो गई। तो फिर मदीना वहाँ पर बस हैंड सैनिटाइज़ बार बार करी जाए। तो अब जी शॉपिंग यही थी मेरी आज की वीडियो। तो बस शॉपिंग ही की है। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।